KTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं माधवी और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चचेरे भाई ने 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर मौत के घाट उतारा। बीते शुक्रवार को पानी की टंकी में मिला था बच्ची का शव। काशी के युवाओं ने असदुद्दीन ओवैसी का पोस्टर जलाकर संसद की सदस्यता के दौरान जय फिलिस्तीन के लगाए गए नारे का किया विरोध। फूलपुर रघुनाथपुर में मकान में तोड़फोड़ लूटपाट के मामले में उचित कार्रवाई न होने से नाराज राजभर समाज के लोगों ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। और आषाढ़ शीतला अष्टमी पर महिलाओं ने शीतला मंदिर में मां का दर्शन पूजन कर किया बसियौरा पूजन। अब खबरें विस्तार से। चचेरे भाई ने 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर मौत के घाट उतारा। बीते शुक्रवार को लापता बच्ची का शव पानी टंकी में मिला था। वाराणसी में 13 साल की बच्ची से दरिंदगी का आरोपी उसका चचेरा भाई ही निकला। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूछताछ जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर चोट के 8 निशान मिले हैं। चेहरे पर दांत से काटा गया था। आंख, पीठ और कमर के नीचे भी चोट के निशान हैं। माथे से खून रिस रहा था। प्राइवेट पार्ट पर भी चोट मिली है। डीसीपी चंद्रकांत मीणा ने बताया, सीसीटीवी के आधार पर मोहल्ले के कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया था। इनमें एक युवक अपार्टमेंट की ओर जाता दिखा। युवक ने पूछताछ के दौरान खुद ही घटना कबूल की है। आरोपी लड़की का चचेरा भाई है। उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामला थाना कैंट एरिया का है। शुक्रवार को यहां एक अपार्टमेंट की छत पर रखी टंकी से 13 साल की बच्ची का शव मिला था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बच्ची के हाथ बंधे थे। सिर और चेहरे पर चोट के निशान थे। आईजी के एंजल रसन ने खुद सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बच्ची 2 दिन से लापता थी। परिजनों ने कैंट थाने में 26 जून को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 26 जून को कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर एरिया में ये घटना हुई है, जिसमें 13 वर्ष की नाबालिग बच्ची है। उसके परिजनों का कहना है कि 26 तारीख को रात के 8 बजे के बाद उनकी बच्ची घर वापस नहीं पहुंची है। 26 और 27 2 दिन उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे जानने के लिए रिश्तेदारों के पास उन्होंने ढूंढा कि बच्ची मिल जाए। जब अपने प्रयास में असफल रहे तो थाने पे जाकर उन्होंने शिकायत की और उनकी तहरीर के आधार पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें टीमों का गठन किया गया जो आसपास के लोगों, स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही थी और कैमरे दिखवा रही थी। अगले दिन जो मृतका है उनके घर के पास एक अपार्टमेंट है, वहाँ से किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया कि उनके पानी की टंकी में एक डेड बॉडी मिली है और इस बात की पुष्टि हुई कि वही बच्ची की डेड बॉडी है। इसमें 9 टीमों का गठन किया गया। आसपास के एरिया के जितने कैमरेज थे उनको दिखवाया गया। इस बात की कैमरों के माध्यम से पुष्टि हुई। इसमें जो अभियुक्त है उनका नाम आशीष कुमार उर्फ गोलू है, जो मृतका के पड़ोसी हैं। वही उन्हें उस अपार्टमेंट में लेके गए थे और उस घटना को अंजाम दिया था। उनकी संलिप्तता सीसीटीवी फुटेज और पीएम रिपोर्ट से हुई है कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। उसी के आधार पर उनको जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में कुछ पता चला कि क्यों ऐसी घटना को अंजाम दिया उन्होंने? पूछताछ में ये तथ्य सामने आया है कि ये बच्ची जो है इनके पास खेलने आया करती थी और 26 तारीख को मृतका की मां का कहना है कि जो गोलू है वो उससे 10 मिनट अलग से मिलना चाह रहा था, जिसके लिए मृतका की मां ने मना कर दिया था। ये फिर भी उसको बहला फुसला के अपार्टमेंट लेके गया है और इस घटना को अंजाम दिया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें कुछ निकला कि जबरदस्ती करने की कोशिश की या कुछ? पोस्टमार्टम में इस घटना की पुष्टि हुई है और जैसा आपको मैंने बताया कि हमारे पास तमाम साक्ष्य हैं, डिजिटल हमारे पास एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है और पीएम रिपोर्ट है। इन तीनों से जो है पुष्टि हो रही है कि अभियुक्त ने इस घटना को अंजाम दिया, इसलिए हम उसको हम जेल भेज रहे हैं। और की भी आशंका जताई जा रही थी, तो क्या उसमें पुष्टि हो पाई? जैसा आपको मैंने बताया कि वो दुष्कर्म के ही उसके लिए जो उसको वहाँ ऊपर लेके गया था और उसी प्रयास में उसने जो है उसको मार दिया। पीएम रिपोर्ट से भी इस घटना की जो पुष्टि हुई है। कैमरे कितने लाभदायक मिली आपको? जी, कैमरे सीसीटीवी लगी हुई हैं, कितने लाभदायक है? ये घटना में मैं कहना चाहूँगा कैमरों का बहुत बड़ा रोल रहा।
पहले तो ये हमें बिल्कुल ब्लाइंड लग रहा था कि किसने घटना को अंजाम दिया है, पर जो हमारी जो 9 टीमें लगी हुई थी उन्होंने सारे एंट्री एग्ज़िट जो हैं उस एरिया के, उनको वहाँ पे जो कैमरा उनको कवर कर रहे हैं उनको इकट्ठा किया और उसी के माध्यम से जो है बहुत बड़ा क्लू मिला, जिसके माध्यम से पता चला कि ये घटना गोलू और आशीष और गोलू ने इन्होंने इसको घटना को अंजाम दिया है। बस पड़ोसी था या फिर कोई रिलेशन भी था उन लोगों का? ब्लड से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ पड़ोसी है और उनको अपना भैया भैया कहा करती थी बच्ची जो है, और जो अभियुक्त है उनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेलने जाया करती। काशी के युवाओं ने असदुद्दीन ओवैसी का पोस्टर जलाकर संसद की सदस्यता के दौरान जय फिलिस्तीन के लगाए गए नारे का विरोध किया। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा संसद की सदस्यता की शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाना विवाद का कारण बन गया है। एनडीए के सांसदों ने इस मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही अब सड़कों पर भी उनके इस नारे को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दर्जनों छात्रों ने असदुद्दीन ओवैसी का पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने राष्ट्रपति के नाम एक पत्रक सौंपा, जिसमें ओवैसी की संसद सदस्यता को रद्द करने की मांग की गई। छात्रों ने इस दौरान ओवैसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द नहीं की गई तो आने वाले दिनों में वे एक बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या मामला है पूरा? देखिए, वो संसद भवन में देश विरोधी नारा लगाएं और जय भारत माता की जय कहने के बजाय उन्होंने जय फ़लस्तीन कहा, जो हमारे देश का अपमान है, हमारे संविधान का अपमान है और संविधान विरोधी ताकत को हम लोग देश में पनपने नहीं देंगे। हम काशी के युवा हैं, हम काशी के नौजवान हैं, हम लोग सदैव उदय प्रताप कॉलेज के छात्र नेता हैं, हम लोग सदैव गलत के खिलाफ रहते हैं। हम लोग असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग के लिए हम लोग दर्जनों की संख्या में जिला मुख्यालय आए हैं और अभी हम लोग बता रहे हैं, अभी हम लोग संदेश दिए कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। अभी हर एक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से युवा निकलेंगे हजारों की संख्या में और विरोध करेंगे, और तब तक विरोध करेंगे जब तक कि इनकी सदस्यता रद्द न की जाए। फूलपुर रघुनाथपुर में मकान में तोड़फोड़ लूटपाट के मामले में उचित कार्रवाई न होने से नाराज राजभर समाज के लोगों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय पर राजभर समाज के बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाएं भी शामिल रहीं। बताया जा रहा है कि बाबतपुर थाना फूलपुर अंतर्गत ग्राम रघुनाथपुर में वहां के निवासी सुभाष राजभर के घर पर प्रधानपति शंकर राजभर, ग्राम प्रधान सरोज लक्ष्मी शंकर एवं खुन्नू राजभर द्वारा घर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ कर घर के सारे सामान को लूट लिया गया। इस संदर्भ में विगत 10 जून को मुकदमा तो दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। विवेचना के लिए बार बार बुलाया जाता है, लेकिन ना तो गवाहों का बयान लिया गया और ना ही विपक्षियों की गिरफ्तारी ही की गई है, जो कि खुलेआम गांव के अंदर सुभाष राजभर को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुभाष राजभर अपने परिवार के इकलौते पुरुष हैं। इनके अलावा उनकी बूढ़ी माँ, पत्नी और बच्चे हैं। मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद विपक्षी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिसके कारण राजभर समाज के कई संगठनों के लोगों ने मिलकर इस बात का विरोध किया और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। कमल राजभर ने बताया कि वह 2 महीने से परेशान है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन किसी भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, मैं 2 महीने से दर दर भटक रही हूँ। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन सहित नेता भी इस मामले में हीला हवाली कर रहे हैं। मैं 4 तारीख को गई थी, 4 मई को अपने घर पे गई थी, तो मेरा घर मकान टूटा हुआ देखी, तो मैं आवाज़ दी, वो लोग नहीं आए, तो फिर मैं पुलिस चौकी में गई, वहाँ पे भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। पुलिस चौकी गई, घर पे इंक्वायरी करी, कुछ वैसे ही चले आया। 2 महीना से मैं परेशान हूँ, कुछ सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। एफआईआर 10-15 दिन हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गया, अभी तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? उसको गिरफ्तार करिए। मैं वही चाहती हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे न्याय दिलाइए। किस गांव से हैं आप? मैं इधर बाबतपुर रघुनाथपुर से हूँ, मेरा बाबतपुर रघुनाथपुर घर है। तो महिलाओं के साथ आप आई हैं? हाँ, महिलाएं हैं ना, मेरी बहन, भाई, भतीजी, भाभी, सब लोग हैं। हम मांग वही कर रहे हैं कि हमको न्याय दिलाइए, उसको गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार करिए चोर को। क्या लग रहा है, कौन लापरवाही कर रहा है? लापरवाही पुलिस शासन कर रही है, लोग कर रहे हैं, नेता, यहाँ के नेता लोग भी कर रहे हैं।
क्यों नहीं हो रहा है लापरवाही? आज 2 महीना से मैं भटक रही बिना घर द्वार के। आज मैं किसी के घर पे जाके बैठी हूँ। मेरा खुद का घर रहता तो मैं रोटी खाती थी ना, अपने घर पे रहती थी ना। मुझे ऐसा अन्याय नहीं मिल रहा है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मुझे मंत्री विधायक कौन है? अभी मंत्री तो कितने हैं, हम किसको बताएं कौन कौन मंत्री हैं? हम नाम लेके नहीं बता सकते हैं। मंत्री 2 रात भर के हैं, दो जितने भी हैं 2-4 जन लोग, हमारा वो लोग भी कोई नहीं सपोर्ट किया है। हम किसको बोले कि कौन प्रधान कौन है मंत्री? धरना देने की वजह ये है कि पिछले 10 तारीख को, ये जो 10 तारीख गई है, यहीं हमने धरना प्रदर्शन दिया और 2 महीने के बाद यहीं धरना देने के बाद में तब 2 महीने बाद FIR दर्ज होती है योगी राज में। और उसके बाद में आज 20 दिन का दिन बीत गया है। 10 तारीख से आज 29 तारीख हो गई, 19 दिन, 1 दिन कम है 20 दिन में। लेकिन अभी तक गिरफ्तारियों के खिलाफ विवेचना के नाम पर, न तो विवेचना के नाम पर एक भी हमारे गवाहों का नाम नहीं लिया गया और एक भी एविडेंस नहीं लिया गया। बुला करके रोज चक्कर कटवाते हैं, इतना चक्कर कटवाते हैं कि सुबह से शाम। मामला क्या हुआ था? मामला है इनके घर को तोड़ ताड़ करके लूटपाट चोरी की गई थी। आषाढ़ शीतला अष्टमी पर महिलाओं ने शीतला मंदिर में मां का दर्शन पूजन कर बसियौरा पूजन किया। वाराणसी में शनिवार को सुबह आषाढ़ की शीतला अष्टमी पर महिलाओं ने व्रत रखकर दशाश्वमेध घाट पर स्थित शीतला माता मंदिर में बसियौरा पूजन पाठ कर दर्शन पूजन किया। पंडित पुरुषोत्तम पांडे ने बताया कि साल में 4 शीतला अष्टमी पड़ती है। यह 4थी शीतला अष्टमी है। लोक कल्याण की कामना के साथ ये पूजन किया जाता है। इसमें महिलाएं हलवा, घुघरी और गुलगुला का प्रसाद मां को अर्पित करती हैं तथा परिवार एवं समाज में सुख, शांति, आरोग्य की कामना करती हैं। इसी प्रसाद को आज परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं। आज शीतला अष्टमी है, आषाढ़ मास की शीतला अष्टमी। ये अंतिम अष्टमी है। 4 अष्टमी पड़ती है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। ये शीतला अष्टमी है। इसमें माता को नैवेद्य पूरी, हलवा, घुघरी, चना और आम, विशेषकर आम का भोग लगाया जाता है। इस व्रत में बहुत लोग व्रत इसमें रहते हैं। सप्तमी को व्रत करके अष्टमी को पूजा करते हैं। माता रानी जिसके ऊपर कल्याण करती हैं वो जरूर यहाँ पूजा करने आता है। नगर निगम मिनी सदन में बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ ही 6 नए पार्षद चयनित हुए। टाउन हॉल स्थित नगर निगम मिनी सदन में महापौर अशोक तिवारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर निगम के 6 नए पार्षदों का चयन किया गया, जिसमें 4 पार्षद भारतीय जनता पार्टी से और 2 पार्षद समाजवादी पार्टी से चुने गए। महापौर ने इस बैठक में उपस्थित नगर निगम और जल संस्थान सहित सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पार्षदों की बातों को समय पर सुनें और समाधान करें। उन्होंने विशेष रूप से आगामी बरसात को ध्यान में रखते हुए सड़कों और गलियों में सभी आवश्यक सुधार कार्य जल्द से जल्द पूरे करने के निर्देश दिए ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक के दौरान राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, MLC धर्मेंद्र राय, नरसिंह दास, सदस्य कार्यकारिणी, महिला पार्षद, पुरुष पार्षद और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। चुनाव प्रक्रिया के समापन के बाद महापौर अशोक तिवारी ने सभी नए पार्षदों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने नए पार्षदों को जनता की सेवा में तत्परता से काम करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर महापौर ने जोर देकर कहा कि पार्षद जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझें और समाधान के लिए पूरी तत्परता से कार्य करें ताकि जनता को राहत मिल सके। दूसरा मैं सभी अधिकारियों को भी कहता हूँ, कई अधिकारियों के मन में है कि हम लोग सदन के माध्यम से बैठकों में उनके प्रति कोई बात करते हैं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अपने वार्ड, अपने शहर के समस्याओं के बारे में बात करते हैं। अगर हर अधिकारी
कर्मचारी अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी अगर सही ढंग से करें तो शिकायत आपके पास जो आएगी कभी इसके बारे में आप पूछते। अगर हमारे पार्षद फोन करते हमारे पार्षद कोई शिकायत करते शिकायत में निवारण नहीं होता, ठीक है, आपके कुछ समस्याएं होती हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन अगर 2 महीना 6 महीना उनका निवारण हो तो इसमें क्या माना। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, हम लोग एक साथ काम करते होंगे। हम लोग का केवल एक ही एजेंडा है, जितने हमारे सामने पार्षद और समारोह पार्षद लोग बैठे हैं, अपने अपने वार्ड का विकास करना और शहर को विकास करना। ये काशी हमारे लिए विशेष है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संसदीय क्षेत्र है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी जवाबदेही बहुत बढ़ जाती है। धार्मिक शहर भी है, रोज पर्यटक आते हैं, जो भी पर्यटक आते हैं शहर की छवि लेकर जाते हैं, तो हम लोग की जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। ये सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, निर्दलीय हो, हम लोग का एजेंडा केवल एक ही है, सदन में हम सब एक हैं, हम सब नगर के हित के बारे में सोचते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सब निर्देश है, आप जो भी काम करिए पूरे शहर के बारे में सोचिए, कोई एक विशेष बोल कहाँ जाए हमारा विषय नहीं। आज नगर निगम वाराणसी के इस सभागार में नगर निगम बोर्ड होता है, जो 12 सदस्यीय बोर्ड होता है। बोर्ड का प्रथम चुनाव होने के बाद 1 वर्ष पूर्ण होने पे 6 सदस्यों को लॉटरी के माध्यम से बाहर किया जाता है। अब पुनः वो 6 जो रिक्त पद होते हैं उसके चुनाव की आज घोषणा थी, तारीख था, जहां सभी दल के लोग उपस्थित थे। उसमें पिछले बैठक में जो 6 लोग रिक्त हुए थे उसमें 2 समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे, 4 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। तो प्रयास ये था कि सब लोग मिलजुल के सर्वसम्मति के द्वारा 6 लोगों का चयन हो जाए, परंतु एक सदस्य की संख्या ज्यादा नामांकन में हो गई, कुल 7 लोग हुए। 7 में नाम वापसी के बाद जब 7 बचे तो सदन के अन्य वरिष्ठ जन, मेरे स्वयं के द्वारा एक प्रयास किया गया और माधुरी सिंह जो निर्दल प्रत्याशी रही, उनके प्रवीण राय जी प्रस्तावक थे, उनसे वार्ता करने पर उन्होंने अपने नाम को विड्रा कर लिया और सर्वसम्मति से 6 सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। बैठक में क्या निर्णय लिया गया? देखिए, आज का एजेंडा सिर्फ चुनाव था। आज के इस सदन की बैठक में केवल चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। बाकी सदन के अध्यक्ष माननीय महापौर जी ने चुनाव संपन्न होने पर अधिकारियों को और शहर की जनता की मंशा और पार्षदों की जो मंशा है उस मंशा से अवगत कराए हैं। क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया रही, उसमें अन्य विषय पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है, मगर जनहित के लिए जिम्मेदारी का बोध माननीय अध्यक्ष महापौर जी ने कराया है। इतनी ही प्रक्रिया ये बोर्ड के अब नामित सदस्य हो गए, चुने हुए सदस्य हो गए हैं। बोर्ड में जो भी निर्णय होता है बोर्ड के माध्यम से होता है, उसमें इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चोरी की घटना में लिप्त 2 अभियुक्त व 4 बाल आबकारी गिरफ्तार हुए। थाना शिवपुर क्षेत्र अंतर्गत घर में हुई चोरी की घटना से संबंधित 2 शातिर चोर और 4 बाल आबकारी को मुखबिर के खास सूचना पर लोहान प्राइमरी स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से पुलिस ने लाखों के आभूषण, 5 चोरी की मोबाइल और नकद बरामद किया। मामले का खुलासा डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा ने करते हुए बताया कि अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि रात में लोगों के बंद घरों के ताले तोड़कर उसमें नकदी व जेवरात चोरी करके हम लोग दुकान में बेचा करते थे। सर है क्या मामला? थाना शिवपुर के चांदबाड़ी क्षेत्र में काफ़ी दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही थी बंद मकानों में। उसी के संबंध में ये आज खुलासा है, जिसमें 2 अभियुक्त हैं और 4 बाल आबकारी हैं। इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी था कि वहाँ पे कई जगह काम चला था कंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ पे ये लोग काम करते थे और वहीं पे रेकी करते थे।
जब कोई भी व्यक्ति अपना मकान ताला करके बंद करके चला जाता था तो उसको सिब्बल से तोड़ के वहाँ पे, और ये वहाँ पे जो भी बेशकीमती जेवरात हैं उनको चोरी करते थे। और एक व्यक्ति है अनिल वर्मा जो कि सुनार है, शिवपुर का रहने वाला है, उसके यहाँ बेच देते थे। इनसे काफ़ी ज्वेलरी बरामद हुई है, कुछ नकद बरामद हुआ और जो है 5 हमने मोबाइल बरामद हुए हैं। इसमें से अधिकतर जो सोना है वो कहाँ चला गया है, पूछताछ में पता चला है कि जो सुनार है इनमें से उसने सेम डे उसको पिघला के कई जगह बेच दिया है, इसलिए उनका PCR लिया जाएगा और उनसे गहनता से पूछताछ करी जाएगी। कितने सामान बरामद हुआ है? काफ़ी सामान बरामद हो गया, लेकिन जो मेन सामान जो था, जो बता रहे हैं, जो हमारी पूछताछ हुई है, जो वादीगण थे, 6 मुकदमे इन पर लिखे गए हैं, तो उसकी एग्जैक्टली डिटेल लेने के लिए PCR लेना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद हम एग्जैक्टली बता पाएंगे। कितने माल बरामद हुआ है? लाखों का माल बरामद हुआ है, 7,000 में बरामद, कैश भी बरामद हुआ है और हमें 5 मोबाइल बरामद हुआ। चोरी करने की वजह कुछ बताएं? इनमें से जो बाल अपचारी हैं उनसे पता चला है कि उनमें किसी का कोई प्रेम प्रसंग है किसी बच्चे का, उसको लेके जो चोरी करता है। और इसमें जो वयस्क हैं, एक है वो शटरिंग का काम करते हैं बनारसी, वो पैसों के रिक्वायरमेंट के लिए अपना चोरी कर रहे हैं। और जो सुनार है वो बहुत सस्ते में सोना खरीद के उसे बहुत महंगे दाम पे बेचता है, इस लालच की वजह से वो ये सब काम करता है। उनसे गहनता से पूछताछ करेंगे PCR पर, उसके बाद गैंगस्टर कार्रवाई इसमें करी जाएगी। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इन पर गैंगस्टर कार्रवाई करी जाएगी और पूरी टीम के प्रोत्साहन के लिए। लंका रोहित नगर में 3 मंजिला मकान धराशायी हो गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। लंका थाना अंतर्गत रोहित नगर में 3 मंजिला मकान भर भराकर धराशायी हो गया। यहाँ पर 3 मकान धराशायी हुए हैं, जो क्रमशः गोपाल सेठ, कन्हैया सेठ और घनश्याम सेठ का मकान था। स्थानीय लोगों की सूचना पर ACP भेलूपुर ADCP मौके पर पहुंच गए। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की भी टीम मौके पर पहुंची। मकान गिरने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर गलत तरीके से बोरिंग और सीवर का पानी गिरने से यह मकान दलदल हो गया था और जिसके कारण गिर गया। इस घटना में किसी भी प्रकार की जान की हानि नहीं हुई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर क्षेत्रीय पार्षद सहित सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। तीन तल्ले का मकान था, आगे अगल बगल दोनों खाली कर दिया गया। सूरज किचन में लोग सब पानी जमीन से मरा। हमारे मकान का पानी 4 महीने से 300 स्क्वायर फीट का मकान था, उसके नीचे से पानी जा रहा था। 9 कॉलम पे बना हुआ था। पानी जाने की वजह से मकान खाली हुआ। अगल बगल लोगों ने खाली कर लिया, मकान गिर गया। अगल बगल ये अपना मकान खाली कर दिए थे। गोपाल से पीछे विवेक का मकान है, कन्हैया सिंह मकान है। वो मकान बना रहे थे, मकान बनने में पानी जा रहा था। एक गिरा हमारा ही। हमको सुबह पता लग गया था, हम बच्चे थे, उसको 3 तल्ले का मकान था, 300 स्क्वायर फीट का था। नुकसान हुआ। वो गिरा हुआ नहीं, लोगों ने जानबूझ के पानी लगाया तो ले गया मकान, तो खींचेगा ही। इधर एकदम खाली था गोपाल सेठ का मकान, 1 साल से दलदल हो गया था। ये लोग मनसा थी। प्रभु जगन्नाथ के बीमार होने से मंदिर का कपाट बंद है, वहीं काफी संख्या में भक्त काढ़े का प्रसाद लेने पहुंच रहे हैं। काशी के केदारखंड के 80 मोहल्ले में भगवान जगन्नाथ का प्राचीन मंदिर है, जहां इन दिनों मंदिर का कपाट आम भक्तों के दर्शन पूजन के लिए बंद हो गया है, क्योंकि भक्तों के प्रेम में अति स्नान से प्रभु बीमार हो गए हैं और इन दिनों उन्हें विश्राम कराया जा रहा है। मंदिर के पुजारी द्वारा भगवान को काढ़ा दिया गया, जिससे प्रभु को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिल सके। भगवान जगन्नाथ को काढ़े का भोग लगाया जाता है और काढ़े को भक्तों में प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है। भगवान के इस खास प्रसाद को लेकर मान्यता ये है कि जो भी भक्त काढ़े के इस प्रसाद को ग्रहण करता है वह पूरे साल रोगों से दूर रहता है। मंदिर के पुजारी राधेश्याम पांडे ने बताया
प्राचीन परंपरा के अनुसार हर वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से रथ दोज तक भगवान जगन्नाथ स्वामी बीमार हो जाते हैं। इस दौरान वह न तो किसी भक्त को दर्शन देते हैं और न ही विशेष पूजा पाठ की जाती है। भगवान जगन्नाथ स्वामी को तेज ज्वर होने से वह शयन में लीन हो गए हैं। भगवान 14 दिनों आराम करते हैं। उन्हें हल्का भोजन दिया जाता है जिसमें मूंग की दाल, दलिया, खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही दवा के रूप में जड़ी बूटी और काढ़ा बनाकर दिया जाता है। मंदिर के पुजारी राधेश्याम पांडे ने बताया, भगवान के काढ़े को लेने के लिए शाम को भक्तों की भीड़ प्रतिदिन मंदिर पहुंच जाती है। इस काढ़े को काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, कच्ची चीनी, जायफल, तुलसी, गुलाब जल, मुलेठी और अदरक को उबालकर तैयार किया जाता है। भगवान जगन्नाथ को मंदिर के पुजारी द्वारा काढ़े का भोग गया और पुनः कपाट बंद कर दिया गया। इस चमत्कारी काढ़े को प्रसाद स्वरूप लेने के लिए लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 4 से 6 बजे तक प्रतिदिन यह काढ़ा भोग लगाने के बाद भक्तों को वितरित किया जाता है। काढ़े को लेने मंदिर पहुंची सुमन ने बताया कि यह भगवान को दिया जाता है जिससे भगवान ठीक हो जाते हैं, तो इसके सेवन से हम अवश्य ठीक हो जाएंगे। यही विश्वास है कि हम इसे 30 वर्षों से यहाँ लेने आते हैं। उन्होंने बताया कि इससे बुखार, खांसी में सेवन करने से काफ़ी लाभ मिलता है। पुजारी ने बताया 15 दिन के बाद 5 जुलाई को भगवान स्वस्थ होकर भक्तों को दर्शन देंगे। 6 जुलाई की शाम को भव्य रूप पालकी निकलेगी। यह पालकी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए रथ यात्रा चौराहे पहुंचेगी। यहाँ 7 जुलाई से 9 जुलाई तक भव्य मेले का आयोजन होगा। भगवान सभी भक्तों को दर्शन देंगे। अब 10 जुलाई को भोर में भगवान को मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। पहले औरतन के ले लेवे दाता, आप लोग थोड़ा सा यार आ जाए, औरतन के पहले दे लेवे। ठीक है, आप लोग किस तरह का भोग लगाया जाता है, क्या होता है, किस तरह से भगवान बीमार होते हैं? ज्येष्ठ पूर्णिमा को भक्तों द्वारा विशेष स्नान कराने से भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। इसके अगले दिन से भगवान को काढ़े में प्रसाद मरीच, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, कच्ची चीनी, तुलसी का बेलपत्र और तुलसी का पत्ता और मिश्री, यह सब गलाकर काढ़ा बनाया जाता है और भगवान को यही काढ़े का भोग लगता है और भक्तों को यही वितरित होता है। हाँ, कितने दिनों से भगवान को काढ़े का भोग वितरित हो रहा है और कितने दिन तक लगता है ये भोग? ये प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक भगवान को ये भोग इसी काढ़े का लगेगा। अमावस्या के दिन भगवान प्रकट होते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। उस दिन भगवान को परवल का जूस और परवल की सब्जी और पूरी का भोग लगता है। इसके अगले दिन पालकी द्वारा भक्तों के रथ यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं और वहाँ 6 तारीख को यहाँ से शाम को 4 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जाने के बाद वहाँ रात्रि में विश्राम करते हैं। 7 तारीख सुबह मतलब 6 की रात भोर में भगवान रथ पर विराजमान होते हैं और 7 तारीख को सुबह भगवान का रथ पर विराजमान होते हैं। रथ होता है, रथ खींचा जाता है और उसी समय भक्तों का दर्शन पूजन 3 दिन लगातार चलता है। कमिश्नरी सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मेधावियों को टैबलेट वितरित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को लखनऊ में चेक और टैबलेट का वितरण कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इसी क्रम में वाराणसी जनपद के कमिश्नरी सभागार में जनपद के 28 मेधावी बच्चों को भी डीवीडी के माध्यम से उनके खाते में धनराशि के साथ साथ टैबलेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव के साथ शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर सौरभ श्रीवास्तव ने कहा
कि प्रदेश सरकार मेधावी बच्चों के कल्याण के लिए लगातार कार्य करती है। यही कारण है कि आज इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐसा प्रयास किया है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ में मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में यहाँ पर यह कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित मेधावी बच्चों ने भी अपने अनुभव को साझा किया और बताया कि वह किस प्रकार कड़ी मेहनत के माध्यम से परीक्षा में सफलता प्राप्त किए और जीवन में इसी तरीके से मेहनत करके वह अपने समाज और राष्ट्र को उन्नत के रास्ते पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं। आ जाए। टैबलेट तो लेके तुरंत चला और अपने अभिभावक से उनके आ जाए सदन में। इसका अभिभावक आ जाए, दादाजी उनके आ जाए साथ में। ये सब सर, आज लैपटॉप और प्रोसेसिंग पत्र वितरण किया गया। मुख्यमंत्री भी संबोधित किया कि आप आज टोटल जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं जो इंटरमीडिएट और कक्षा 10 के, उनको राज्य स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वो सम्मानित किया गया और टैबलेट वितरण किया गया। उसी क्रम में जनपद स्तर पे जो जनपद में जो टॉप किए हैं उन बच्चों को किए गए हैं और इसमें जो स्टेट लेवल के जो टॉप 5 रैंक है उसमें वाराणसी के भी 4 बच्चे इंटरमीडिएट के थे, उनको भी सम्मानित किया गया। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है और पैसे भी कुछ और आज यहाँ पे टोटल 28 बच्चे थे जो इंटरमीडिएट और 10th के दोनों के उसमें थे। सर, बात की जाए तो पैसे भी कुछ लाख रुपए का जो टॉप की कितनी नहीं, ये जो 1 लाख रुपए जो टैबलेट के साथ जो स्टेट लेवल पे रैंक पाए हैं उनको वो धनराशि भी मिलेगी और साथ साथ आज बेसिक शिक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके जो खाते में धनराशि के हस्तांतरण की गई। और मैंने 12th में 96.6% गेन करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2nd रैंक और पूरे यूपी में 7th रैंक प्राप्त किया। कितना घंटे पढ़ती थी आप? सर, ऑलमोस्ट हॉस्टल में रहते थे जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर हो जाता था। इसको श्रेय देंगी इतना अच्छा पोजीशन लाई? यस सर, इसका श्रेय हम अपने मम्मी पापा के साथ साथ अपने टीचरों को भी देना चाहते हैं और जिसमें से स्पेशली जो मुझे स्पेशली से उस सब्जेक्ट पढ़ाते थे, स्पेशली हम उन टीचर्स को अपना श्रेय देना चाहते हैं। आगे चल के क्या बनना चाहते हो आप? सर, हम आगे चल के एक डॉक्टर बनना चाहते हैं और एक बहुत अच्छे आदमी बनना चाहते हैं। साहब ने अभी सेल्फी लिया? यस सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या उनके साथ उनसे मिलने का मौका मिला, उनके साथ सेल्फी लेने का मौका मिला, कभी मैंने सोचा नहीं था ये। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में प्रदेश स्तर और जनपद स्तर के बच्चों को, जो मेधावी बच्चे थे, उन्हें यहाँ आज सम्मानित किया गया है और बड़े सौभाग्य का विषय है कि मुझे उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव ही बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और मेधावी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है, सदैव चिंतित रहती है, सारी योजनाएं इसके लिए बनती है। यहाँ बच्चों को तकनीकी रूप से समृद्ध करने के लिए टैबलेट भी दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे मैं उन सभी बच्चों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज ये बच्चे कल इस देश को संभालेंगे, इस लायक हम उन्हें बनाएं, उन्हें मजबूत करें, यही हमारी। मुख्यमंत्री भी संबोधित किए, जुड़े थे आप लोगों से, क्या कुछ रहा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं, उन्हें भी वहाँ भी टैबलेट दिया गया है, तकनीकी रूप से सम्मानित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है कि किस तरह से सरकार अच्छी शिक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है। T20 फाइनल महामुकाबले से पहले मृत्युंजय महादेव मंदिर में विशेष अनुष्ठान यज्ञ किया गया। आज होने वाले T20 के फाइनल महामुकाबले के पहले वाराणसी के अति प्राचीन महामृत्युंजय मंदिर में टीम इंडिया की विजय के लिए विशेष अनुष्ठान और यज्ञ का आयोजन किया गया।
मंदिर में होने वाले इस हवन यज्ञ के पीछे यह मान्यता है कि ऐसा करने से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इसके अलावा इसे करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और समस्त विघ्न दूर होते हैं। टीम इंडिया के प्रशंसकों का कहना है कि इस हवन यज्ञ के बाद खिलाड़ियों को सीधा लाभ मिलेगा, विशेषकर उन खिलाड़ियों को जो अभी तक बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। प्रशंसकों को उम्मीद है कि इस अनुष्ठान के प्रभाव से टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर लौटेगी। सभी की निगाहें अब फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं और टीम की सफलता के लिए मंदिर में लगातार प्रार्थनाएं जारी हैं। हम लोगों ने आज बनारस के हृदय स्थली में स्थित बाबा महामृत्युंजय के मंदिर में यज्ञ किया भारतीय टीम के विजय के लिए। क्या कहना चाहेंगे? हम हिंदुओं का ये मानना है, हम सनातनियों का ये मानना है कि यज्ञ से बल मिलता है और जो भी बल मिलेगा भारतीय टीम को वो निश्चित रूप से अपना पराक्रम दिखाते हुए वर्ल्ड कप आज भारत के लिए लाएगा। हमारे इसी उद्देश्य से हम लोग ने बाबा महामृत्युंजय मंदिर में उनको यज्ञ द्वारा उनको आहुति दिया है और भारतीय टीम के विजय के लिए प्रार्थना किया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त की जयंती पर संगोष्ठी आयोजित हुई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और अखिल भारतीय राष्ट्रीय वैश्य महासभा के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त के जयंती पर समिति कक्ष में 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि विद्यापीठ से पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी, परंतु सरकारी सहायता प्राप्त होने के कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दाखिला नहीं मिलता था। इस वजह से राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने विद्यापीठ को स्थापित किया। यह भारत का पहला स्व वित्त पोषित विश्वविद्यालय है जो राष्ट्रीय धरोहर होने की दृष्टि से अन्य विश्वविद्यालयों से बहुत आगे है। उन्होंने गुप्त जी के योगदान के बारे में बताते हुए कहा कि शिव प्रसाद जी ने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा विश्वविद्यालय को दान कर दिया था। साथ ही 15 लाख रुपए की FD भी कराई, जिससे यहाँ कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन मिल सके। कहा कि विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा बाबू शिव प्रसाद जी के ऊपर लिखी गई पुस्तक का विमोचन कराया गया, जिसमें यहाँ के छात्रों का बड़ा योगदान है। इस मौके पर उन्होंने शिव प्रसाद जी को भारत रत्न देने की मांग की। कहा कि बाबू शिव प्रसाद ने बनारस के स्वरूप को निखारा है। इसके बारे में लोगों को बताना होगा, तभी हम उनके कार्यों को भारत के आम जनमानस के सामने ला पाएंगे। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय राष्ट्रीय वैश्य समाज के संयोजक योगेश कुमार गुप्ता ने कहा कि अर्थशक्ति न भी हो और प्रबल इच्छा शक्ति हो तो रास्ता निकल ही जाता है। वही इच्छा शक्ति राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी के अंदर थी, जिसके फलस्वरूप आज हम विद्यापीठ के इस रूप को देख रहे हैं। उन्होंने विशेष मांग करते हुए कहा कि 28 जून को राष्ट्रीय सेवा दिवस के रूप में घोषित किया जाए, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर के सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रविंद्र गौतम ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी संतोष कुमार शर्मा, प्रोफेसर पीताम्बर दास, प्रोफेसर MM वर्मा, जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर SN सिंह सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। लेते हैं उनको एडमिशन देते हैं। इस चीज को देख के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और शिव प्रसाद गुप्त जी के मन में ये बात आई कि जो बच्चे जो स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित किए हैं, उनकी शिक्षा का क्या होगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शिव प्रसाद जी को प्रेरित किया और शिव प्रसाद जी जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है,
वो जो पैसा इकट्ठे करने वाली समिति थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, उसके कोषाध्यक्ष भी थे। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना में भी श्री प्रसाद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसी चीज को तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चचेरे भाई ने 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर मौत के घाट उतारा। बीते शुक्रवार को पानी की टंकी में मिला था बच्ची का शव। काशी के युवाओं ने असदुद्दीन ओवैसी का पोस्टर जलाकर संसद की सदस्यता के दौरान जय फिलिस्तीन के लगाए गए नारे का किया विरोध। फूलपुर रघुनाथपुर में मकान में तोड़फोड़ लूटपाट के मामले में उचित कार्रवाई न होने से नाराज राजभर समाज के लोगों ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। और आषाढ़ शीतला अष्टमी पर महिलाओं ने शीतला मंदिर में मां का दर्शन पूजन कर किया बसियौरा पूजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।